रेडी, स्टार्ट। जीवन में संतोष मिलने पर जो आनंद मिलता है वह अनिर्वचनीय है। विराम। इसके बाद किसी तरह का विचलन नहीं रहता। विराम। किसी तरह की प्रतिस्पर्धा नहीं रहती। विराम। महत्वाकांक्षाओं के घोड़ों की लगाम कस जाती है। विराम। संतोष ही सुख के सागर का मार्ग प्रशस्त करता है। विराम। संतोषी व्यक्ति का मन सदैव स्थिर रहता है। विराम। वह प्रतिपल शांति की खोज में रहता है। विराम। संतोष ऐसा खजाना है जिसके सामने मानिक अपार वैभव अतः धन सब मिट्टी के ढेले समान हैं। विराम। संतोष का पैमाना संपदा से नहीं है। विराम। यह तो मन की वह उदार महान स्थिति है जिसमें सब अपने से प्रतीत होते हैं। विराम। मन में द्वेष का भाव शून्य हो जाता है। विराम। पैरा। संतोष महलों में स्थान नहीं खोजता बल्कि वह झोपड़ियों में भी बड़े आनंद के साथ विचरण करता है। विराम। महलों में जब लिप्सा एवं स्वार्थ का दमन हो जाता है। विराम। आसक्ति समाप्त हो जाती है। विराम। अहंकार का मर्दन हो जाता है तभी संतोष का पर्दापण होता है। विराम। तब धीरे धीरे महलों की प्रवृत्तियों में सात्विक परिवर्तन होने लगता है। विराम। झोंपड़ियाँ संतोष को अधिक प्रिय है। विराम। प्राय झोंपड़ी वाला लिप्सा अहंकार संचयन से दूरी बनाकर रखता है। विराम। उसमें अत्यधिक संग्रह व प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं रहता है। विराम। इसीलिए झोंपड़ियों में संतोषी प्रवृत्तियों का नर्तन देखा जा सकता है। विराम। साधु संत सदैव अभाव को प्राथमिकता देते हैं। विराम। उन्हें वैभव में कोई आसक्ति नहीं होती। विराम। इसलिए उनका दिव्य तेज संतोष की प्रखर ऊर्जा को प्रसारित करता है। विराम। उनका स्वभाव संतोषी होता है। विराम। पैरा। संतोष का गुण उनके अत्यधिक समीप होता है जो उदार होते हैं। विराम। वृक्ष अपना सर्वस्व परोपकार के लिए समर्पित कर देते हैं। विराम। वे परम संतोषी हैं। विराम। नदियाँ संतोष का पुंज है। विराम। उनका जल समस्त जगत के लिए होता है। विराम। संतोष का प्रभाव हमारे पूरे व्यक्तित्व पर पड़ता है। विराम। जो संतोषी होते हैं उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन नहीं होता। विराम। हमें संतोषी बनने के लिए उपक्रम करने चाहिए जिससे जीवन का परम आनंद प्राप्त किया जा सके। विराम। पैरा। भारत के लिए एक राहत भरी खबर है कि देश में मलेरिया की पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। विराम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार गत वर्ष देश के 116 जिलों में मलेरिया का एक भी मामला नहीं आया। विराम। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत शून्य मलेरिया लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। विराम। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने वर्ष 2030 तक मलेरिया को जड़ से खत्म
करने का लक्ष्य रखा है, विराम। भारत में मलेरिया का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के काल से जुड़ा है, विराम। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में खुदाई के दौरान मलेरिया के प्रारंभिक अवशेष मिले थे, विराम पैरा। आज़ादी के समय देश की 1/4 आबादी मलेरिया से प्रभावित थी, विराम। वर्ष 1950 में मलेरिया के रिकॉर्ड 7.5 करोड़ मामले सामने आए थे और 8 लाख लोगों को उसने अपना ग्रास बना लिया था, विराम। इससे सबक लेते हुए पहली बार 1953 में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई, विराम। बाद में कई और कार्यक्रम बने और मलेरिया के मामलों में कमी तो आई, लेकिन मलेरिया उन्मूलन के क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में हुई प्रगति अप्रत्याशित और उल्लेखनीय रही है, विराम पैरा। देश में मलेरिया उन्मूलन के ठोस प्रयास 2015 के बाद तब शुरू हुए जब उसी वर्ष मलेशिया में आयोजित पूर्वी एशियाई देशों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2030 तक भारत को जीरो मलेरिया की स्थिति तक लाने का आह्वान किया था, विराम। इसके मद्देनज़र 2016 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन कार्यक्रम शुरू किया, विराम। यह पहल इतनी सफल रही कि 2015 में देश में जहां मलेरिया के 11,69,261 मामले और 385 मौतों के आंकड़े सामने आए थे, वहीं 2019 में 3,38,494 मामले दर्ज किए गए और 77 मरीजों की मलेरिया से मृत्यु हुई, विराम पैरा। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 बताती है कि 2018 की तुलना में 2019 में भारत में मलेरिया के मामलों में 17.6 तथा 2019 की तुलना में 2020 अक्टूबर तक में 45% की गिरावट दर्ज की गई है, विराम। मलेरिया उन्मूलन में भारत की इस प्रगति की दुनिया भर में प्रशंसा हो रही है, विराम। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास एजेंडे के तहत 2030 तक मलेरिया के नए रोगियों में मामलों और इससे होने वाली मौतों में 90% की कमी लाने के साथ साथ 35 राष्ट्रों को मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, विराम। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत सहित पूरा विश्व प्रयासरत है, विराम। गत 5 सालों में मलेरिया उन्मूलन के क्षेत्र में देश की उपलब्धि निश्चय ही मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को व्यक्त करती है, विराम पैरा। मलेरिया फैलाने वाले मच्छर गंदे पानी में पनपते हैं और ज़्यादातर रात में ही काटते हैं, विराम। बरसात में यहाँ वहाँ पानी जमा होने से मच्छरों को पनपने का मौका मिल सकता है, विराम। ऐसे में स्वच्छता भी अपरिहार्य है।